हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में सफर पूरा हुआ और हरियाणा के नूंह में फ्लैग हैंड ओवर सेरेमनी की गई। कोई द्वंद्व नहीं है, आप मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा ने हरियाणा कांग्रेस चीफ को झंडा सौंपा। कसीर तादाद में कांग्रेस कारकुनान और आम लोग भी यात्रा में शामिल हैं। इस वक्त अहम खबर आपको बता दें कि राजस्थान में यात्रा का सफर पूरा हुआ और अब हरियाणा दाखिल हुई है ये यात्रा। गोविंद सिंह डोटासरा ने हरियाणा के कांग्रेस चीफ को ये झंडा सौंप दिया है। नूंह में इस तकरीब का इनेकाद किया गया था, जहां पर राहुल गांधी खिताब करते हुए भी नजर आए। तो आज से हरियाणा पहुंच चुकी है ये यात्रा और 23 तारीख तक हरियाणा का ही सफर करेगी और उसके बाद 24 को दिल्ली पहुंचेगी। आज से हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा जारी रहेगी। राजस्थान में कई दिन बिताने के बाद तकरीबन 16-17 दिन राजस्थान में बिताने के बाद आज हरियाणा पहुंची। तकरीब की आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो यहां पर फ्लैग हैंडओवर सेरेमनी थी उसकी तस्वीरें हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान खिताब भी किया और इस वक्त हमारे नुमाइंदा शशि मोहन शर्मा जुड़ गए हैं मजीद जानकारी के साथ। शशि मोहन, क्या जानकारी मिल पा रही है? हरियाणा में यात्रा शुरू हुई, यहाँ पर बड़े पैमाने पर इस्तकबाल की तैयारियां की गई थी। देखिए, यात्रा शुरू हो चुकी है, बड़ी स्तर पर इस्तकबाल की तैयारियां की गई थी, आपने सही फरमाया। और ये जो भूपिंदर सिंह हुड्डा उदयभान का संबोधन हुआ, जो उदयभान पीसीसी चीफ है हरियाणा कांग्रेस के, दोनों का यही कहना था कि हरियाणा में भी यात्रा को अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। और जो नूंह की धरती है, मेवात का इलाका है, हिंदू मुस्लिम मजहबी एकता की धरती है ये है। और जिस उद्देश्य से राहुल गांधी चले हैं उसमें यह उद्देश्य भी एक है कि सब आपस में मिलकर के रहें। और महंगाई का जो लगातार बढ़ता ग्राफ है उसको लेकर राहुल गांधी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है और उसके खिलाफ जनता को जगाने के लिए वो निकले हैं। इस यात्रा में जब राहुल गांधी को तपस्वी कहकर संबोधित किया गया तो उन्होंने कहा कि वो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, उनसे ज्यादा करोड़ों तपस्वी इस देश में हैं जो सुबह उठ करके खेत में काम करते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, मजदूरी करते हैं, छोटे छोटे असंगठित कामगारों के रूप में काम करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने का काम करते हैं। खास बात यह कि इस भाषण के बाद राहुल गांधी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट को गले लगाया। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और फिर गोविंद सिंह डोटासरा को गले लगाया। तो राजस्थान के नेताओं से विदाई का जो लम्हा था वो उनके चेहरे पर भावनाओं में दिख रहा था। राहुल गांधी खुद इमोशनल थे और नेता भी इमोशनल थे। इतने दिन का साथ रहा, 16 दिन का साथ, और सभी नेताओं को राहुल गांधी ने गले लगाया। बुला बुला करके रामलाल जाट, महेंद्रजीत सिंह मालवीय ऐसे चेहरे थे, रमेश मीणा, दिव्या मदेरणा, जिनको राहुल गांधी ने गले लगाया। कुछ नेता जो वंचित रह गए थे बाद में राहुल गांधी के साथ सेल्फी खिंचवाते और फिर मंच से नीचे उतर करके भी उनके गले मिले और उन्हें भावनात्मक विदाई दी और आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। और अब ये सफर हरियाणा में शुरू हो गया है। जी शशि, हरियाणा का सफर शुरू हुआ है आज से, क्या जानकारी इस हवाले से मिल पा रही? किस तरह का प्रोग्राम है? कितने किलोमीटर यात्रा पहले दिन सफर करने वाली है? देखिए, हरियाणा में भी राजस्थान जैसा ही कार्यक्रम रहेगा। रोजाना तकरीबन 24 किलोमीटर 20 किलोमीटर के आसपास चलेंगे। सुबह के सत्र में यात्रा शुरू होगी 6 बजे से लेकर के 10:30 तक ये यात्रा रहती है और शाम के सत्र में 3:30 से 6, 6:30 बजे तक ये यात्रा रहती है। तो सुबह का जो सत्र होता है उसमें ज्यादा लंबा पैच तय किया जाता है, 13 से 14 किलोमीटर का। आज ये यात्रा यहाँ से अनाज मंडी के पहले शुरू हुई है और तकरीबन 10 किलोमीटर का सफर करके झिरका फिरोजपुर की जो अनाज मंडी है उसमें दोपहर का ब्रेक होगा और उसके बाद फिर 3:30 बजे आगे का सेशन शुरू होगा। बिल्कुल, राहुल गांधी यहाँ खिताब करते नजर आए राजस्थान से हरियाणा में जब उन्होंने एंट्री ली है शशि, तो यही तस्वीर सामने आई। बड़े पैमाने पर यहाँ इस्तकबाल की तैयारियां की गई थी। राजस्थान में ज्यादा वक्त बिताया, हरियाणा में एज कम्पेयर राजस्थान बहुत कम वक्त रहने वाली है यात्रा, लेकिन जो फोकस यात्रा का है वो यहाँ पर बखूबी अंजाम देने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। अपने खिताब में ही जोरदार जो उन्होंने अभी स्पीच दी है उसी में पैगाम आम किया कि किस तरह वो हरियाणा में भी काम करते हुए नजर आएंगे। क्या और खास बातें शशि उन्होंने अपनी तकरीर में शामिल की?